गुरुजी, ये जो प्रश्न है वो शरद सिंह जी ने भेजा है आपके नाम। इन्होंने ये प्रश्न अंग्रेज़ी में हमें भेजा है कि आनंद इज़ परमानेंट, इज़ इट अ मिथ और रियलिटी। आनंद स्थायी भाव का नाम है, ये वास्तव में ऐसा होता है या फिर एक ये मिथ है? आपका ज्ञान विवेक इस विषय में गुरुजी क्या कहता है, इन्होंने जानना चाहा है। आनंद एक आदर्श होता है। आदर्श हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो अगर हमारा आदर्श ये है कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, तो आदर्श हमारा बहुत ऊंचा होगा। तो हम रियलिटी में क्या होगा कि 80 नंबर तो 75 नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। अगर हमारा आदर्श ही छोटा है कि मेरे 55 नंबर आ जाएं तभी ठीक है, तो फिर 30 ही नंबर आएंगे। तो आनंद जो है इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक आइडिया, यानी जो अपनी तरफ खींचता है ऊपर को, तो आकर्षण पैदा करता है। तो आदमी को छोटे मोटे सुख जिनको कहते हैं उनसे ऊपर उठने के लिए जो खींचता है, जो सुखवादी आदमी है वो भी इसको मानते हैं। जो हमारे हेडोनिस्टिक हैं बड़े तकड़े, बैंथम, वो भी इस बात को कहते हैं कि ड्यूरेशन काउंट्स इन प्लेजर। जो प्लेजर एंड्यूरिंग है, यानी 4 घंटे तक जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं, प्लेजर ऑफ फ्रेंडशिप, या 4 महीने तक उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो उस प्लेजर से अच्छा है जो 15 मिनट में ही रबड़ी खाई ख़त्म हो गया उसके बाद प्लेजर। तो हायर प्लेजर वो हैं जिनमें एंड्योरेंस ज़्यादा होता है। 2 साल तक इस प्लेजर को हम भोग सकते हैं, 20 साल इस प्लेजर को भोग सकते हैं। तो इस तरह से एक ऊंचा आदर्श बना दिया है कि एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप अनंत पे पहुंच जाओगे। शंकराचार्य ने सबसे बड़ी बात कही है, ऑल लिमिटेशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग। आप अपने आप को जितना लिमिट करोगे, लिमिटेशन परिसीमन करोगे अपना, उतने ही आपके दुख ज़्यादा, सफरिंग ज़्यादा होंगे। और आप जितना आपको एक्सपेंड करोगे उतना ही आपको सुख ज़्यादा मिलेगा। जब वो एक्सपेंशन आपका इतना बढ़ जाएगा कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ बल्कि मैं तो सारा प्रांत हूँ, तो जब प्रांत के लिए आप सारा करोगे तो आपको जो आनंद आएगा वो ऐसा आनंद आए जो 20 साल तक भी लगा रहे सारा। फिर आप सोचोगे मैं सारे देश का, मेरा जो एक्सटेंशन है, मेरी जो ईगो है वो सारे देश की ईगो से जुड़ी हुई है, तो बहुत आनंद आएगा। वो आनंद ऐसा होगा जो 20 साल 50 साल तक भी। और इससे भी ऊपर जब आप इन्फिनिट बन जाओगे तो फिर इन्फिनिट हो जाएगा आनंद। तो इन्फिनिट तो आदर्श है, उसको आदर्श को प्राप्त करना हर एक के बस की बात नहीं होती। आदर्श तो आदर्श ही रहता है, खींचता है ऊपर को। अगर आपका आदर्श लो हो गया, लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर आपका आदर्श ही छोटा हो गया तो लाइफ के सारे स्टैंडर्ड गिर जाएंगे। आपकी भाषा भी गंदी हो जाएगी, आपका व्यवहार भी गंदा हो जाएगा। और आप ऊंचा विचार रखोगे, हाईएस्ट विचार रखोगे, तो आपके विचार में उतनी ज़्यादा डिग्निटी आएगी। तो आनंद एक आदर्श है, उस आदर्श को प्राप्त करना है। आनंद को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अभी इससे भी ऊपर बढ़ना है, इससे भी ऊपर बढ़ना है। और जब आप आनंद के उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि मैं एक्सपेंडेंट होते होते एक्सपेंशन इतना हो गया कि मैं सारी लिमिटेशन तोड़ दी। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं सबसे बड़ी बात कि परिसीमन ही दुख का कारण है। आप अपने आप को जितना लिमिटेड रखोगे उतने ज़्यादा दुखी रहोगे। तो कितने परिसीमन आप तोड़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। और जब आप सारे ही परिसीमन तोड़ दोगे, इन्फिनिट बन जाओगे, तो वो आनंद भी इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक आइडियल, यानी वो आइडियल जो अपनी तरफ खींचता है। ये आपको खींचेगा, 100 में से 100 नंबर लूँ, 100 में से 100 नंबर लूँ, 100 में से 100 नंबर लूँ, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ाई में, और नहीं तो बोझ समझोगे आप पढ़ाई को। इसी तरह से जीवन में है कि मैं ये सुख है, ये एक क्षणिक सुख है, ये 15 मिनट का सुख है, इसको और बढ़ाऊँ और ऐसा सुख लूँ जो ज़्यादा देर तक कायम रहे। तो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस परम आनंद में पहुँच जाओगे, सबसे ऊँचे आनंद में। और वो आदर्श जब प्राप्त कर लेता आदमी, तो हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया का डोले, जब मन मगन गया तो का बोले। जब उस आनंद को प्राप्त कर लेता है आदमी, तो फिर वाणी मूक हो जाती है, क्योंकि उस आनंद को शब्दों में नहीं बदल कर। शब्द हमेशा टूटा हुआ होता है,
खंडित होता है। आप कहोगे रोद इज़ रेड, तो रोद भी सबने देखा है, रेडनेस भी देखी है, ईद कहाँ से आ गया ये? तो इस दोनों को खंडित कर देता है। पहले रोद को रेड से अलग करेगा। अब आप जानते हैं कि रेडनेस बिना रोद के नहीं रह सकती, और रोद का कोई ना कोई कलर ही होगा, लेकिन इसने आकर के खंडित कर दिया। तो वाणी जो है वो खंडित कर देती है आपके एक्सपीरियंस को। आप जब आनंद को एक्सपीरियंस करने लगोगे तो वो शब्द जो हैं वो आपस में एक दूसरे से खंडित होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर सेंटेंस बनाओगे उनका। इसलिए जब मन मगन भयो तो कहाँ बोले। जब आदमी उस उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है फिर वाणी मूक हो जाती है। फिर तो वो कहेगा तुम भी अनुभव करो, इसी स्टेज पे आ जाओ, मेरी स्टेज पे। तो आनंद एक ह्यूरिस्टिक आइडियल है जो खींचता है ऊपर को, जी। आदमी को ऊपर उठने के लिए कहता है, और उठो, और ऊंचे उठो, और ऊंचे उठो, और सीमाएं तोड़ो, और सीमाएं तोड़ो। परिसीमन जितना परिसीमन होगा उतना दुखी होगे, जितनी सीमाएं तोड़ोगे उतना ही आनंद आता चला जाए। तो ये आनंद को हम आदर्श मानते हैं जो अपनी ओर खींचता है। जी। तो गुरुजी, जब हम कहते हैं कि गुरु के पास हम जाते हैं और गुरु हमें वो हमारी जो चेतना है उनका स्तर उठा देते हैं, हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि होती है, तो वो हमारी परिसीमन को तोड़ते हैं। गुरु एक तरह से हमें उन्मुक्तता की तरफ ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, परिसीमन तोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत आनंद आने लगता है। परिसीमन नहीं तोड़ेंगे तो आप सुख तो भोग लेंगे, लेकिन वो क्षणिक सुख होंगे, छोटे छोटे, आनंद नहीं होगा। और गुरु के पास जाएंगे तो जो गुरु इस तरह करेगा कि हमें ऊपर को उठाए, तो हमें वहाँ आनंद की भी अनुभूति होगी थोड़ी बहुत। लेकिन परम आनंद पे गुरु नहीं, परम आनंद पे तो खुद ही अपने एफर्ट से ही पहुँचेगा आदमी। अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। यानी कि गुरु हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक खिड़की कायम करता है। बिल्कुल। पर अपने एफर्ट से हमें वो पूरी दीवार गिरानी होगी। हाँ, और सारी जब घट का और नदी का पानी जब एक हो जाए तब वो उन्मुक्त अवस्था है, तब आनंद आएगा। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब दर्द अपनी हद से गुजर जाए तो अपने आप ही अपनी दवा बन जाती है फिर आदमी को। तो इशरते कतरा, बूंद का सबसे बड़ा आदर्श क्या है? दरिया में फना, दरिया में लीन हो जाओ, सारी सीमाएं टूट जाएंगी। एक आदमी गंगा जल लाया, गंगा जल से आके उसने घर में शराब बनाई, गंगा जल बोतल तक सीमित हो गया तो नशा आ गया, उसमें शराब बना ली। दूसरा आदमी जो था उसके हाथ में शराब थी, उसने फेंकनी थी, लेकिन वो सोच था बोतल मेरे काम आ जाएगी, तो उसने शराब गंगा जी में डाल दी। अब गंगा जी में नशा नहीं आएगा शराब। तो अपने आप को अखंड में लीन कर दो, अपने आप को असीम में लीन कर दो, वो सच्चा आनंद होगा। वहाँ शराब की बदबू, शराब की सब खत्म हो जाएगी। ओहो। और जब सीमन हो जाएगा तो नशा भी आ जाएगा, उसमें बीमारी भी हो जाएंगी सारी सारी। तो परिसीमन तोड़ो, आनंद आता। जितना तोड़ोगे परिसीमन उतना ही आनंद आएगा आपको। वाह गुरुजी, आपके इस जवाब से गुरुजी महा आनंद की अनुभूति हुई। प्रणाम।